नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप सब देख रहे हैं टीचर्स एग्ज़ाम गाइड का चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना चाहिए आपको। क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आज की अपनी क्लास होने वाली है संविधान निर्मात्री समिति के बारे में कि कितनी संविधान निर्माण के समय कौन कौन सी समितियाँ बनी थी, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे और उनके पास क्या क्या काम था। इसके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे। ये रीट में, सेकंड ग्रेड में, सीटेट में और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं सब में मिनिमम पूछ लिया जाता है ये कि संविधान निर्मात्री समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, नियम निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे। इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं और हमें इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आज सारा कन्फ्यूजन अपन दूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आ जाओ, टीचर्स एग्ज़ाम गाइड है, अपने चैनल का नाम है, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे सब जगह सब्सक्राइब मार दो। अब पहले आती है संविधान निर्माती समिति में उनके अध्यक्षों के बारे में। पहली बात आती क्या, पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे भारत के, उनके बारे में। तो वहीं से शुरू करते हैं, सबसे बड़ा पद उनका ही है। उनका सबसे एक अच्छा कोट है, इससे शुरुआत करते हैं क्लास की। जो बात सिद्धांत में गलत है वह व्यवहार में भी सही नहीं हो सकती। वेरी ट्रू। अब देखते हैं ये किन किन समितियों के अध्यक्ष रहे थे। पहले थे ये रियासत समिति, देशी रियासतों से वार्ता के लिए जो बनी थी उसके। ठीक है, एक सेकंड। ये फिर देशी रियासत समझौता समिति, फिर संचालन समिति, फिर नियम समिति, फिर झंझा समिति। संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति, इनके बारे में कोई भी पूछे तो आंख बंद करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे टिक करना है। ओके, आगे अपने नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनके बारे में आपने बहुत सारी विवाद, कंट्रोवर्सी सुनी होंगी कि भाई पटेल साहब को बनना चाहिए था, नेहरू जी बन गए। उन बातों को छोड़ो, क्या मतलब है। पहले पढ़ो, इसमें संविधान की जो संघ संविधान समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे, और राज्य समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे। मतलब 3 डिपार्टमेंट उनके पास थे। और भी ये प्रमुख समितियां बता रहा हूँ, और भी छोटी मोटी समितियां, काफ़ी सारे लोग रहे थे, तो उनकी आप बात नहीं करेंगे। जो एग्ज़ाम में मोस्ट पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात कर रहे हैं। आगे अब मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, क्या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी, इसके अध्यक्ष थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका गुजरात में नर्मदा नदी में सबसे बड़ा स्टैचू, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ UNITY, यूनिटी। ओके, प्रांतीय संविधान समिति। अब संघ संविधान समिति का कौन था, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। आगे बढ़ जाओ। फोटोज इसलिए डाली है मैंने इसमें ताकि आपको रिकॉल होए, बार बार देखो। कम से कम आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो 10-15 बार इस वीडियो को आप जब देख लोगे ना तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि यार ये फ़ोटो है, इसके सामने ये समिति का नाम है, तो भाई इन्होंने इसमें काम किया था। आज अब नेक्स्ट आ गए अपने सबके आदरणीय डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर। इन बी से बाबा साहब नहीं है, ये उनका उपनाम रख दिया गया है, लेकिन कुछ बी से भीम, आर से राव और अम्बेडकर इनका सरनेम। जो कहते हैं कुछ मतलब जो हम किताब पढ़ते हैं उनकी, उनमें सुनने में आता है कि एक उनके ब्राह्मण टीचर थे, उनके द्वारा इनको एक सरनेम दिया गया था, अम्बावाडकर जी, तो ये उनसे अम्बेडकर बने। ठीक है, ये थे अपने प्रारूप समिति।
जो सॉरी एक सेकंड, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे अब ये है हमारे के एम मुंशी साहब। के एम मुंशी जी का मतलब है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। ये थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। फोटोज अच्छे से देख लो ताकि दिमाग में रहे कि हाँ कार्य संचालन समिति, कोई पूछे तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये वाली फ़ोटो थी। नेहरू जी, 4 ऑप्शन दे दिया कार्य संचालन समिति में कि डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद और के एम मुंशी। ठीक है, 5 ऑप्शन दे दी। तो फोटोज़ में क्लिक होनी चाहिए दिमाग में तुरंत ही के एम मुंशी, टोपी लगाए हुए ये। आगे अब जेपी कृपलानी जी। जेपी कृपलानी जी की आप फोटो ही देख के समझ सकते हैं कि आप कांग्रेस में उनका कद क्या रहा होगा। सरदार पटेल, नेहरू और जेपी कृपलानी तीनों एक साथ ऐसे बैठे हुए बिल्कुल मित्रवत गांधी जी के साथ। गांधी जी इनको अपने बगल में रखते थे बिल्कुल, ये वापस सरदार पटेल के साथ। तो जेपी कृपलानी मूल अधिकारों से संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष थे। किससे? मूल अधिकारों से संबंधित उपसमिति, समिति नहीं, मूल अधिकारों से संबंधित उपसमिति, इसको अंडरलाइन कर लेना, दिमाग में रखना, मूल अधिकारों की उपसमिति जेपी कृपलानी। आगे बढ़ो। अब ये क्या है? एच सी मुखर्जी। ये हमारे एच सी मुखर्जी साहब। ये है अल्पसंख्यक उपसमिति, जो सरदार पटेल के अंडर में आती थी, अल्पसंख्यक मामला समिति। उसकी जो उपसमिति थी, जो अल्पसंख्यक उपसमिति है, उसके ये अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी जी। कौन? एच सी मुखर्जी। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधित समिति। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका शॉर्ट फॉर्म में अपन जीवी मावलंकर पढ़ते हैं, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधित समिति, एक तो ये हो गया इनका। फिर सेकंड है भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये इनकी उपलब्धि है सबसे बड़ी। जो भारतीय लोकसभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष थे ये। आगे बढ़ते हैं। अब जो आवास संबंधित समिति थी उसके थे भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया, जिसके अपन बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, पट्टाभी सीतारमैया। एक फ्रीडम फाइटर भी थे, स्वतंत्रता सेनानी, और एक वरिष्ठ पत्रकार थे। ये उस जमाने के बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थे। ये लिख सकते हैं आप चाहे तो, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी। आगे देखते हैं। अब आते हैं अपन पास अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर पे। अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये किस पे थे? ये पत्र प्रत्यय पत्र संबंधित समिति पे थे। स्वतंत्रता के बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर देश की संविधान सभा के सदस्य चुने गए। ठीक है, वे संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के भी प्रमुख सदस्य थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके डॉक्टर अंबेडकर थे अध्यक्ष, उसमें भी एक प्रमुख सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर आते हैं अपन गोपीनाथ बारदोलाई जी पे। कौन पे? महान स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता सेनानी, असम के प्रथम मुख्यमंत्री। कौन थे? असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, भारत रत्न थे ये। भारत रत्न मतलब सॉरी, भारत रत्न इनको मिला है बाद में, थे नहीं, भारत रत्न इनको मिला, गोपीनाथ बारदोलाई जी। अब ये क्या है? इनको पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों, कौन से? पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित समिति, इनके ही अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में आए अपने ठक्कर बप्पा जी। इनका नाम था अमृतलाल, इनका पूर्ण नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इनको शॉर्ट में सब प्यार से कहते थे ठक्कर बप्पा। इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 20 पैसे का। ठीक है, ये फोटोज इसलिए
इनका ना आप स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट छोड़ो, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, बहुत शानदार पीडीएफ है ये, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, कौन से? अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, उसमें आसोम के क्षेत्रों को छोड़कर उनकी जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने की पहली प्रति, द प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेम्बल। अब ये प्रेम्बल पढ़ लो एक बार। प्रेम्बल किस लिए डाली है मैंने? एक सर्वोच्च न्यायालय समिति बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन समिति, जो संविधान बन रहा था उनके समितियों के अंदर, तो उसके थे एस वरदाचार्यार, उसके अध्यक्ष थे। तो मैंने उसका रेफरेंस देने के लिए, उनकी फ़ोटोज़ नहीं मिली थी नेट पे, इसलिए मैंने ये डाल दिया। अब ये क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये इसका वी द पीपल ऑफ इंडिया इनका सार दिया हुआ है धीरे धीरे। ये फिर ये क्या? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन टाइप के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये जस्टिस हो गया। लिबर्टी हो गई, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, बिलीफ एंड फेथ, है ना। फिर ये इक्वालिटी हो गई, इक्वालिटी कौन से? स्टेटस, और उसकी स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, और प्रमोट अमोंग देम, नहीं प्रमोट अमोंग देम्स। ओके, एक सेकेंड, अब यूनिटी की बात कर लिया। अब इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब ये सब नीचे बात हो गई कि नवंबर में 1949 में तैयार हो गया बन के, 26 डे ऑफ द नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसको मैंने थोड़ा इंग्लिश में भी बता दिया कि भाई जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख लें। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, ये अपने वही आ गए वापस, राजेंद्र प्रसाद साहब। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये भी इनके पास ही थी। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड, ये भी इनके पास ही थी। और स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, ये भी इनके पास ही थी। अब ये आगे सेकंड अपने पास ये है, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये अपने जी वी मावलंकर साहब हैं, ये इनके पास थी। वही सारी चीज़ बता रहा हूँ, बस थोड़ा इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश वाले भी देख ले एक बार। एक सेकेंड, हाँ, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, ये आगे वापस अपने पास। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी एंड द ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये अपने सरदार पटेल के पास थी। और इसके अंतर्गत भी बहुत सारी, दिस कमेटी हैड द फॉलोइंग सब कमेटीज़। ठीक है, ये कौन सी थी? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जो JB कृपलानी साहब थे उनके पास थी। माइनॉरिटीज सब कमेटी, अल्पसंख्यक उप समिति, है ना, ये किसके? हरेंद्रा कोमर मुखर्जी, HC मुखर्जी थे उनके। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड द असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ सब कमिटीज, गोपीनाथ बारदोलाई, ये साहब। excluded and the partially excluded areas apart from those in Assam, असम कहते हैं अपन, असम कहते हैं, लेकिन वो उस समय आसोम था। इसके थे AB ठक्कर साहब, दे रहे। एक बार आप इसको देख लेंगे 2-3 बार तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसको पढ़ने में। फिर आ गए अपने नेक्स्ट, लैंग्वेज कमेटी, भाषाई समिति, सत्यनारायण मूर्ति, मोतूरी सत्यनारायण, ये इनकी फ़ोटो है। अब एक बार अच्छे से फ़ोटोज़ देखेंगे तो बार बार देखेंगे तो रिकॉल होगा बढ़िया अच्छे से। एग्ज़ाम टाइम में अपने दिमाग में क्या होता है, इमेज तो एकदम से क्लिक करती है कि भाई हाँ ये देखा अपन ने, तो बहुत आसानी से और अच्छे से रिकॉल होता है ये। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, KM मुंशी साहब, ये इनकी भी वापस देख लो। हाउस कमेटी, जो आपने बताया था, पट्टाभी सीतारमैया, भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया, बी का मतलब भोगराजू। ओके, एंड नेक्स्ट है अपना स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। मैं कह रहा था ना आपको कि जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अय्यर है ये, अयंगर नहीं सॉरी अय्यर,
जो हिसाब है, ये जो संविधान की प्रारूप समिति है उसके भी एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट बन के तैयार हो रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर और उनके सदस्यों के द्वारा, ये उसको एग्जामिन कर रहे थे। ये कह रहे थे कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसको क्रॉस चेक करने का काम करते थे। अब लास्ट में अपना ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको दोनों को साथ में लिख दिया ताकि रिकॉल करने में आसानी रहे आपको। अब यहाँ पर आगे वापस से नेहरू, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी, ये आ गई सारी नेहरू जी के पास। तो अब अभी तक यार आपने ना टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, तो यार इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना ना। एक सेकंड, मैं इसको रोक देता हूँ। ये अपना टीचर्स एग्ज़ाम गाइड के नाम पे, या तो आप बिल्कुल सेम एग्जैक्टली है ना ये लिख के आप उसको सर्च कर लेना टेलीग्राम के ऊपर, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको ना अपने जो गूगल लेंस आता है अपने फ़ोन के अंदर, आजकल गूगल लेंस आता है गूगल ब्राउज़र के ऊपर, जो स्लाइड बार आता है उस पर, तो उसमें जाके स्कैन करोगे ना आप जैसे ही, तो ये स्कैन हो जाएगा, आपको डायरेक्ट पेज पे पहुंचा देगा। वहाँ आप जाके सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम, वहाँ आपको इसको PDF मिल जाएगी फ्री में। इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, इतना बहुत टाइम लगता है यार PDF बनाने में, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को भी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यार।